ओके मैं आपको बताता हूँ क्या होने जा रहा है, पार्लियामेंट क्या करने जा रही है, पहले मैं ये बताता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि क्यों लड़ाई झगड़े अब बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। ये कानून साजी के साथ मसले हल नहीं होंगे, मसले बढ़ेंगे और वो कहाँ जा सकते हैं। सो पहला तो ये है कि ये जो आईनी बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पहली बात तो ये है कि अभी तक क्यों नहीं हुई जी। तो इसको मैं सिंपल सा जवाब है, नंबर पूरे नहीं हुए। अच्छा ठीक है। ये नहीं है कि नंबर पूरे हो जाते हैं तो कानूनी तौर पे होते हैं या नहीं कानूनी तौर पे होते हैं, ये मसला नहीं है। अच्छा ठीक है। मसला है कि पूरे नंबर तो हों, बाद में देखा जाएगा वो 4-5 जो फ्लो क्रॉसिंग करते हैं उनकी क्या हैसियत है, उनका वोट काउंट होगा नहीं होगा, बात की गल है। बात की बात असि पहले बंदे तो तैयार करिए जो तैयार ने टू वोट। जी जी जी, क्योंकि अभी वो नंबर्स कम है ना, कम है, पूरे नहीं हो रहे। बिल्कुल ऐसे ही तो है। पहला तो ये है कि वो नंबर पूरे करने हैं, अभी तक नंबर पूरे नहीं हुए, इसीलिए आखिरी वक्त तक भाग रहे हैं मौलाना के पास, मौलाना फजल के पास, क्योंकि मौलाना ने रोक दिया अपने लोगों को फ्रॉम वोटिंग ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। वो कहते हैं कि आपने अभी कोई वोट नहीं डालना जब तक मैं ग्रीन लाइट नहीं दूंगा आपको। अच्छा, ग्रीन लाइट वो क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि उनका मुकमका नहीं हुआ इस वक्त गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट के साथ कि उनका अब JUI का आगे क्या रोल होगा, जो डिस्पेंसेशन होगी क्या होगा क्या नहीं होगा, उनके भी तो बड़े प्रॉब्लम्स हैं ना। वो लेके बैठे हुए हैं अपने वोट्स। एक तरफ कहते हैं कि आई एम नॉट अगेंस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमें पता लगना चाहिए है क्या और क्यों। तो वो बेसिकली डिलेइंग टैक्टिक्स है, ब्रिकमैनशिप कर रहे हैं मौलाना कि पहले मेरे नाल सेटल तो करो फिर मेरे वोट मिल जाएंगे। मैं नहीं कहता मैं नहीं देंगा, मैं देंगा, मगर पहले सेटल तो करो। अच्छा। वो इसीलिए मोहसिन नकवी साहब फिर भाग गए वहाँ, फिर लोग जा रहे हैं, ख्वाजा आसिफ जा रहा है या कौन जा रहा है, फिर लाइन लगी हुई है मौलाना के पास। जी जी, वजीर आजम गए। अच्छा, तो अब इसका मतलब है अभी मौलाना का इशू सेटल नहीं हुआ। इन प्रिंसिपल सेटल हो गया, इन प्रैक्टिकल टर्म्स अभी भी रहता है, मौलाना लेके बैठे हुए। वो कह रहे हैं हमें आईनी पैकेज तो दिखाएं, मुसविदा तो दिखाएं। अच्छा, अब प्रिसाइसली अब ये दिस इज डिलेइंग टैक्टिक्स। मौलाना अगर मुझे पता है वो क्या है तो मौलाना को भी पता है वो क्या पैकेज है। मैं अभी आपको बताता हूँ क्या है, ठीक है? तो ये नहीं, दैट्स एन एक्सक्यूज कि जी हम नेगोशिएट करें ना। अच्छा, अब वो अभी होने वाला है, वो आज नहीं हुआ, हो सकता है रात तक हो जाए, हो सकता है कल हो। तो एक तो ये रुकावट है। अच्छा, दूसरी रुकावट है नंबर्स की। 4-5 नंबर चाहिए इनको। वो 41 में से निकलेंगे जी, और कोई जगह नहीं है जहाँ से बुलाएंगे वो। तो 41 में सुप्रीम कोर्ट आ गई है। अच्छा, तो 41 में सुप्रीम कोर्ट रास्ते में आ गई है। वो कहती है कि नहीं, वो अगर लेंगे तो वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे, उनका वोट भी नहीं काउंट होगा जी। तो अब ये मरहले कैसे क्रॉस किए कैसे होंगे तो अब वो ये है कि इनका ये फैसला है जो मैं समझ रहा हूँ कि इनके लिए एक प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 प्रॉब्लम है। ये सबको एक ही दिन में ये रिजॉल्व करना चाहते हैं। जिस दिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएंगे उसी दिन बाकी और भी चीज़ें कुछ करेंगे ताकि ये पूरा एक पैकेज बने। जो ये अपना मकसद पूरा करने के लिए एक पैकेज बनाना पड़ेगा। इसलिए नहीं पैकेज ही था। पैकेज में आपको बताऊं मैं उसमें क्या है।